डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको चीन और ताइवान के बारे में बात करूंगा कि उनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और उनके मौजूदा जो कशीदगी है या इन हालात में जो कशीदगी है उसकी सूरत हाल क्या है और अमरीकी जो मफादात हैं उसमें वो क्या हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान में लैंडिंग के फ़ौरन बाद चीन की जानिब से फौरी रद्दमल था कि आग से खेलने वाले जल जाएंगे। नैन्सी पेलोसी जो है ना, वो गुज़श्ता 25 बरसों में इस जज़ीरे ताइवान का दौरा करने वाली आला तरीन अमरीकी एहलकार हैं। उन्होंने ताइवान में 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त ना गुजार सकी। चीन ने कहा कि वह इस दौरे को अपनी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी और वन चाइना पॉलिसी के असूलों के लिए एक चैलेंज समझता है। इस दौरे के रद्द अमल में अपनी पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर चीन ने ताइवान के आसपास फ़ौजी मशकों का आगाज़ किया और इन मशकों के दौरान बैलिस्टिक मिज़ाइल और भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असला जो है ना वो इस्तेमाल किया। चीन इस जज़ीरे नुमा ताइवान को एक बागी सूबे के तौर पर देखता है जो जल्द या बादेर चीन में दोबारा जम हो जाएगा, चाहे इसके लिए ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। लेकिन दूसरी जानिब ताइवान ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखता है। यहाँ पर हुकूमत जमहूरी तरीके से चलती है और इस अमर के बावजूद कि ताइवान ने कभी भी सरकारी तौर पर चीन से अपनी आज़ादी का या अलहदगी का ऐलान नहीं किया। नैन्सी पेलोसी का ये दौरा वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान हुआ है और इस तनाज़र में जिसमें चीन ने पड़ोसी जज़ीरे पर कई फ़िज़ाई और बहरी हमले किए हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि ताइवान एक अहम आलमी खिलाड़ी है जिसकी तकदीर का जो आलमी जोग्राफ़ी सियासत और मैशत पर असर पड़ेगा। और अब व्यूअर्स, हम बात करते हैं कि ताइवान जो है वो इतना अहम क्यों है, उसकी जो है ना जोग्राफ़ी अहमियत क्यों है, क्या है। ये जज़ीरा चीनी सरज़मीन के जनूब मशरक़ी साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक समुंदरी इलाका है जहाँ दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन मैशियत ने हालिया बरसों में अपना तसल्लुत बढ़ाने की कोशिशें की हैं। ख़ास तौर पर ताइवान इसका हिस्सा है जिसे महरीन जज़ीरों की पहली ज़ंजीर कहते हैं। अच्छा, ये जज़ीरों की ज़ंजीर एक तरह की जोग्राफ़ियाई रुकावट है जो जनूबी जापान से शुरू होती है और ताइवान और फ़िलिपाइन से होती हुई बहिरा जनूबी चीन तक जाती है। ये सर्द जंग के दौर का तस्वर है और यहीं से सर्द जंग जो है ना वो मुख्तलिफ जो आलमी माशी ताकतें हैं उनके दरमियान शुरू है। इन जज़ीरों की पहली ज़ंजीर में वाक़ इलाके जो हैं अमरीका के इत्तेहादी हैं और इनकी खारजा पॉलिसी के लिए अहम है। मज़ीद कहा जाता है कि दरहकीकत चीन ने स्ट्रेटिजिक नुक्ते नज़र से ख़ुद को घिरा हुआ महसूस किया है। अगर ताइवान चीन का हिस्सा होता तो कई मगरबी माहिरीन का ख्याल है कि चीन बहरुल काहिल के इलाके में अपनी ताकत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद होता और गोवाम और हवाई जैसे हम अमरीकी अड्डू से उनको कोई ख़तरात लाहक ना होते, बल्कि उनका आसान टारगेट होता। मज़ीद कहा जाता है कि चीन का पहले ही बहिरा जनूबी चीन पर बहुत ज़्यादा फ़ौजी असर रसूख है। अगर इसके पास ताइवान भी हो तो इससे वो अपने बहरी असर रसूख को बढ़ा सकता है, मजबूत कर सकता है और पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल भी हासिल कर सकता है, जिससे इसके खारजा पॉलिसी और आलमी तिजारत पर मुस्बत और उनके फ़ायदे के असरात मुरतब होंगे। वो कहते हैं कि ताइवान चीन के लिए इसकी कड़ी की हैसियत रखता है जिसके ज़रिए वो जनूबी और मशरक़ी समुंदरों में किसी भी फ़ौजी तनाज़े से न सिर्फ अपना भरपूर दिफा कर सकता है बल्कि अपना कंट्रोल भी बरकरार रख सकता है। अब देखते हैं कि ताइवान जो है उसका आलमी मैशत में कितना अहम किरदार है। स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, घड़ियाँ और गेम कंसोल्स से लेकर दुनिया में हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल करते हैं इनमें से अक्सर में ताइवान की बनी हुई चिप्स जो है ना वो इस्तेमाल होती है। सिर्फ एक कंपनी ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी जो है TSMC इस सनत में आधी आलमी मंडी की मैशत को कंट्रोल करती है। सन 2021 में इस कंपनी की अगर वो आमदनी का तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 100 अरब अमरीकी जो डॉलर है वो उसका तखमीना लगाया जा सकता है। अगर ताइवान का बिलफर्ज चीन के साथ इत्तेहाद हो जाता तो बीजिंग को दुनिया की इस अहम तरीन सनतों में से एक पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। कि चीन चिप्स और सेमी कंडक्टर की तरक्की में मगरबी दुनिया से बहुत पीछे है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 20 साल का अरसा दरकार है। और ये चीन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और जो मौजूदा जो कशीदगी है उसकी मेन एक वजह ये भी है।
अगर चीन ने ये सनत ताइवान से छीन ली तो मगरब इसके नतीजे भुगतेगा। चीन और अमेरिका ये टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अगर ये चिप्स चीनियों के हाथ में आ गई तो मगरब की इन तक रसाई ख़त्म हो जाएगी और फिर उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए ख़ुद ये चिप्स नई तैयार करना पड़ेंगी और इसमें कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ये जो रुझान है दूसरी सनतों में भी फ़रोग पा सकता है। अच्छा, आप देखते हैं कि चीन का जो है ना, चीन का और ताइवान का जो है ना, वो तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तारीख़ बताती है कि ये जो जज़ीरा ताइवान है 17वीं सदी में चीनियों के कंट्रोल में आया जब चिंग ख़ानदान ने इसका इंतज़ाम संभाला। फिर 1895 में उन्होंने पहली चीन जापान जंग में शिकस्त के बाद इस जज़ीरे को जापान के हवाले कर दिया। दूसरी आलमी जंग में जापान की शिकस्त के बाद चीन ने फिर 1945 में ये ताइवान का जज़ीरा दोबारा हासिल कर लिया। लेकिन फिर चीनी सरजमीन पर चियांग काइशेंग की क़यादत में हकूमती कौम परस्त कुव्वतों और माजवे तंग की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान खाना जंगी शुरू होगी, जो आखिर कम्युनिस्टी ने 1949 में फ़तह हासिल कर लिया और चीन का बीजिंग का कंट्रोल जो है उन्होंने संभाल लिया। चियांग और इसकी बाकी मादा जो सियासी कुव्वतें थीं उन्होंने 1949 में ताइवान के जज़ीरे में पनाह ली और इस खित्ते का नाम जमहूरिया चीन का नाम दिया और दावा किया कि ये हमारा अलग मुल्क है और जो अब तक भी कायम है। मेन लैंड चाइनीज़ कहलाने वाले इन तकरीबन 15 लाख लोगों का कई बरसों तक ताइवानी सियासत पर असर रसूख रहा, हालांकि वो जो है आबादी का सिर्फ 14% थे। अमली तौर पर एक डिक्टेटरशिप बुरसे में मिलने और हुकूमत मुखालिफ मुआशरे में एक नौजीदा जमहूरी तहरीक के दबाव के बाद चियांग के बेटे ने चियांग चिंगकू ने भी इस जज़ीरे पर जमहूरी अमल को परवान चढ़ने की इजाज़त दी और उसकी हिमायत करता रहा। चीन तारीख का सहारा लेकर यह कहता है कि ताइवान दरहकीकत एक चीनी सूबा था, मगर कई ताइवानी भी तारीख का सहारा लेकर ये दावा करते हैं कि वह जदीद चीनी रियासत का कभी हिस्सा नहीं रहे और वो जो पहली मरतबा 1911 के इनकलाब के बाद में वजूद में आई और ना ही अवामी जमहूरियत चीन का जिसका क़याम माजवे तंग 1949 से पहले अमल में आया। मतलब वो कहते हैं कि जो मौजूदा चीन है, जो माजवे तंग की क़यादत में चीन कम्युनिस्ट चीन है, उसका हम कभी भी हिस्सा नहीं रहे। कई मगरबी मालिक भी चियांग की ताइवान में कायम करदा जमहूरिया चीन को ही वाहिद जायज़ और कानूनी हुकूमत तस्लीम करते रहे, मगर 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा ने बीजिंग में अवामी जमहूरिया चीन के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। तब से अब तक ताइपे की हुकूमत को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद कम होकर सिर्फ 15 रह गई है। इसकी वजह यह है कि चीन जो है वो बहुत से ममालिक को धमका कर या अपना सियासी सरसूख का इस्तेमाल करके ताइवान की हिमायत से दूर कर रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा ममालिक हैं वो अमेरिकन, लातीनी अमेरिका और खिता करीबियन के ममालिक हैं, जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को, ताइवान की हुकूमत को हिमायत हासिल है। चीन और ताइवान के मौक़िफ़ के दरमियान इस वसी खलीज को देखते हुए ज़्यादातर मुल्क इस मुबहम सूरत हाल को तस्लीम करते हैं, जिसमें ताइवान तकरीबन एक आज़ाद रियासत मुल्क की हैसियत रखता है, हालांकि इसकी कानूनी हैसियत अभी गैर वाज़ेह है। इसलिए कुछ मगरबी माहिरीन का ख्याल है कि ताइवान चीनी हमले को ज़्यादा से ज़्यादा बस इतनी देर तक रोक सकता है जब तक इसके लिए गैर मुल्की इमदाद नहीं पहुँच जाती। ये हिमायत अमेरिका की जानिब से ताइवान को असले की फ़रोख्त की सूरत में हो सकती है। अब तक वाशिंगटन की जो ख़ारजा पॉलिसी रही है वो गैर वाज़ेह है और वो ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका इसका दिफा करेगा या नहीं करेगा, इस पर अगर करेगा तो किस तरह करेगा, ये अभी तक ना तो ताइवान को ये बात क्लियर है, वाज़ेह है, और ना ही अमरीकियों को वाज़ेह है। सफारती एतबार से अमेरिका फ़िलवक्त एक चीन की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसके तहत चीन पर कानूनी हुकूमत बीजिंग की है। चुनांचे अमेरिका की रियासती ताल्लुकात ताइपे की बजाय चुनांचे अमेरिका के सफारती जो ताल्लुकात हैं वो ताइपे की बजाय बीजिंग के साथ हैं। मगर मई में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बाज़ाहिर मौक़िफ़ में सख्ती लाते हुए कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ताइवान को अस्करी दिफा करेगा। अब ये जो सूरत हाल है वो इसी तरह है, सेम यूक्रेन की तरह है कि वो जिस तरह यूक्रेन को इन्होंने दिलासा दिया और उनको हिमायत का यकीन दिलाते रहे, लेकिन जब रूस ने उस पर हमला किया तो फिर ये गैर जानिबदार होकर
अलग हो गए। इसी तरह ताइवान को भी इसी तरह अपने मफादात के तहत इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब चीन ने इन पे हमला किया तो ये भी उनका साथ छोड़ देंगे। डियर व्यूअर्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।